ब्रेन्स जीएस में आपका स्वागत है। हम लोग आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री का जो यूरोपीय आगमन है उसका सेकेंड टॉपिक यानी कि डच पे पहुँचे हैं और आज हम लोग वो सभी कुछ जानते हैं जो डचों से संबंधित, डच जो यूरोपी हैं जो भारत में आए और क्या क्या किया, कि कहाँ कहाँ पे उन्होंने व्यापार किया और उनको क्या बेनिफिट रहा, तो वो सब हमारे आज की क्लास में सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी। जो भी आपने डच के बारे में नहीं सुनी होगी या सुनी भी होगी या जानकारी में भी होगी तो आधी अधूरी होंगी, तो वो आज हम पूरा सारा चीज़ें कंप्लीट करेंगे। डच देखेंगे कि जो डच यूरोपी हैं वो उनको हॉलैंड का भी कहा जाता है, नीदरलैंड। प्रेजेंट में जो है हम लोग हॉलैंड या नीदरलैंड के नाम से जानते हैं। तो जो डच यात्री है तो आप देखेंगे कि सबसे पहला डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी तो वो 1602 में हुई थी, लेकिन उसके पहले 1596 में डच पहला यात्री आया था, कार्नेलियस डहैस्टमैन। पहला डच यात्री जो भारत आया था, जो मैंने कुछ नोट कर रखा है, कार्नेलियस डहैस्टमैन कब आया था? 1596 में पहला डच यात्री जो भारत आया था। ठीक है, उसके बाद एक्चुअली जो है क्योंकि उसके पहले आपको मालूम है कि हम लोग पुर्तगाली पढ़ चुके हैं। पहला पुर्तगाली यात्री जो है वास्को डी गामा यहाँ पे आया था, काली का वो पूरा सारी कहानी। देन जो सेकेंड नंबर पे आता है डच, फिर उसके बाद जो है अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी। ये सीक्वेंस है, ये क्रम है, तो आपको क्रम से भी ध्यान रखना है। तो सेकेंड नंबर जो है वो डच, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1602 में। डच पहला यात्री जो आया था कार्नेलियस डहैस्टमैन कब आया था? 1596 में। तो ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं जो कंपनी है, जो 1602 में जो कंपनी बनी थी, जो भारतीय क्षेत्रों में व्यापार करने के लिए, यानी भारतीय क्षेत्र का मतलब है कि ईस्ट के जो देश हैं उसमें भारत और इंडोनेशिया उनके प्रायोरिटी भी ज़्यादा था, लेकिन भारत से ज़्यादा प्रायोरिटी उन्होंने इंडोनेशिया के कई सारे द्वीपों पे कब्जा कर लिया था। वहाँ पे मसाले वगैरह का उत्पादन होने लगा था। तो इसीलिए डच जो है एक आगे आप लोग पढ़ेंगे वेदरा का युद्ध होता है। वेदरा के युद्ध के बाद जो है मोस्टली फोकस अब उनका हो जाता है इंडोनेशिया के, भारत के क्षेत्रों पे उनका दबदबा कम हो जाता है और कुछ समय बाद जो है अपनी फैक्ट्रियां अंग्रेजों के यहाँ बेच देते हैं। ठीक है, तो ओरिएंटे ओस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम था वेरिंगडे ओस्ट इंडिया कंपनी, जिसको कब बनी? 1602 में। भारतीय यानी कि ईस्ट के देशों में व्यापार करने के लिए उसको लाइसेंस दिया गया था 21 वर्षों के लिए। इन क्षेत्रों में वहाँ पे आप जाएं, व्यापार करेंगे। ठीक है, अगला देखेंगे डच पहली फैक्ट्री। भारत में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब कहाँ पे खोली थी? मछलीपट्टनम में। कब खोली थी? तो 1605 ईस्वी में। ये रहा आपका मछलीपट्टनम यहाँ पे। और यहाँ से मुख्य रूप से जो है नील की खेती, नील का जो उत्पादन होता था, क्योंकि यूरोप में औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी, बहुत ज़्यादा मशीनों से कपड़ा प्रोडक्शन होता था, उसमें नील की आवश्यकता पड़ती थी और नील की डिमांड वहाँ पे ज़्यादा थी, तो यहाँ पे नील का व्यापार किया जाता था। तो मछलीपट्टनम में जो 1605 ईस्वी में इन्होंने फैक्ट्री खोली थी, वहाँ से नील का एक्सपोर्ट होता था, निर्यात होता था। ठीक है, 1605 मछलीपट्टनम। अगला चलते हैं कि बंगाल पे भी इन्होंने अधिकार जब कर लिया था, तो पीपली 1627 ईस्वी में पीपली। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए ओवरऑल डचों की पहली फैक्ट्री, तो आपका 1605 मछलीपट्टनम। ये पर्टिकुलर ये पूछा जाए कि बंगाल में डचों की पहली फैक्ट्री, तो जो है 1627 में पीपली में खोली गई थी, 1653 में चिंसुरा में और 1658 में बालासोर में। ये डचों ने वहाँ पे के क्षेत्रों पे जो है अपनी फैक्ट्रियाँ, अपने व्यापार उन क्षेत्रों में करने के लिए वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगाई। ठीक है, अगली फिर देखेंगे कि बाद में कई सारे जगहों पे भारत में उन्होंने अपना व्यापार फैलाया और अगर अलग अलग नगरों में अपनी फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ खोली।
तो एक महत्वपूर्ण है यहाँ पे 1616 में सूरत जो गुजरात का शहर है वर्तमान में, वहाँ पे जो है अपनी फैक्ट्री 1616 में खोली थी। गोलकुंडा 1660 में, कोचीन जो जहाँ पे जो है पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री खोली थी 1503 में, वहाँ पे कोचीन में इन्होंने 1663 में खोली थी। ठीक है, फिर अहमदाबाद 1619 में आगरा में भी खोली थी, 1638 में उन्होंने पटना खोली थी। तो इस तरीके से कई सारी जगहों पे उन्होंने अपना फैक्ट्रियां लगाई भारत में अलग अलग। तो आपको इन जगहों के नाम पर्टिकुलर याद रखने हैं कि अभी कई बार IAS के एग्जामों में आ चुके हैं इस टाइप से क्वेश्चंस कि निम्नलिखित में से किस एक जगह पर डचों ने अपनी फैक्ट्री नहीं खोली या खोली है। तो उन कई सारे नगरों के और भी नाम होंगे, उनमें से इस नगर के होंगे। तो जिस टाइप से क्वेश्चन अगला बने तो आपको उनकी चीज़ों पे ध्यान रखना है। पुलिकट, आपको मालूम है पुलिकट एक बहुत फेमस झील है। तो वहाँ पे एक जो है फैक्ट्री खोली थी 1610 में पुलिकट मैं आपको बताता हूँ कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की जो सीमा रेखा है, उसी सीमा रेखा पे जहाँ मिलती है वहीं पे एक झील है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए जी आंध्र प्रदेश है आपका, यहाँ पे मिलता है, ये आपका तमिलनाडु है, तो ये यहाँ पे ही सीमा पे ही एक पुलिकट झील है। वहाँ पे एक फैक्ट्री खोली थी डचों ने, और कब खोली थी 1610 में। लेकिन इस फैक्ट्री यहाँ खोलने के बाद वहाँ पे पगोड़ा सिक्का ढाले गए थे। एग्जाम में के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि डचों ने पगोड़ा जो है सिक्के कहाँ पे ढाले थे या किस फैक्ट्री में ढाले गए थे। तो ये पुलिकट में ढाले गए थे पगोड़ा सिक्के। ठीक है, फिर आगे चलते हैं कि ये डच जो हैं वो भारत में एक्चुअली डच अपना विस्तार कर रहे थे। पुर्तगाली तो पहले ही आ चुके थे, उधर अंग्रेज भी आ जाते हैं, फ्रांसीसी। तो यह एक कंपटीशन का दौर होता है। उधर यूरोप में जो है नववर्षीय एक युद्ध चल रहा था। उस युद्ध का परिणाम जो है एक संधि के रूप में होता है, और वो संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। किनके मध्य में ये संधि रही थी, तो वो रिजविक की संधि है। आपको ध्यान रखना 1697 में 1697 में एक संधि होती है, रिजविक की संधि। और यूरोप में जो युद्ध चल रहा था डचों के बीच में, अंग्रेज़ों फ्रांसीसियों के मध्य में, ठीक है, तो उस स्पेन वगैरह भी और उसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो वो नववर्षीय युद्ध जो है समाप्त होता है इस संधि के मध्य में। उसका इम्पैक्ट यहाँ पे भी पड़ता है। यहाँ पे फिर एक युद्ध होता है, उसके पहले मतलब एक युद्ध होता है, तो वो वेदरा का युद्ध कहलाता है। वेदरा की युद्ध जो है 1759 में हुआ था। किनके मध्य में हुआ था, तो डचों के मध्य में और अंग्रेज़ों के मध्य में। इस युद्ध में जो है अंग्रेज विजयी रहते हैं। उनकी नौसैन्य आर्मी जो है ट्रेंड होती है, उसके कंपैरिजन में डचों की उतनी स्ट्रॉन्ग मजबूत नहीं होती है। उनको अंग्रेज़ों के जो कमांडर है बहुत अच्छे होते हैं, डचों के उतने अच्छे नहीं होते हैं। और इस वेदरा के युद्ध जो 1659 में हुआ था, 1759 में हुआ था, उस युद्ध में जो है डच पराजित होते हैं, अंग्रेज विजयी रहते हैं। और फिर कुछ समय बाद धीरे धीरे जो है डच अपनी फैक्ट्रियां अंग्रेज़ों के ही हाथ बेच देते हैं और धीरे धीरे अपना शिफ्ट हो जाते हैं इंडोनेशिया के ही क्षेत्रों पे, क्योंकि वहाँ पे द्वीपों पे उनका अधिकांश कब्जा पहले ही हो चुका था। तो ये एक कहानी रही है आपकी छोटी सी। व्यापारी जो आए थे यहाँ पे डच, आप इनको ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्रियाँ हैं, भारत के किस रीजन में हैं। बाकी हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक पे कंटिन्यू करेंगे। कल हमारी जो है नेक्स्ट क्लास रहेगी। अगर आपको डचों से संबंधित कोई प्रॉब्लम रही है, कुछ ऐसा पॉइंट रहा जो नहीं समझ में आया, आप हमें जो भी ये मैसेज कर सकते हैं। और यानी कोई भी प्रॉब्लम है जीएस में, उसके लिए आप संपर्क भी कर सकते हैं। अगर हम रेगुलर आपको इसी तरीके से अपनी जीएस स्ट्रॉन्ग करनी है, आधुनिक भारत में पूरी तरीके से आपको कब्जा करना है, तो आप हमारे चैनल ब्रेव जीएस के साथ जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप IAS, PCS, लोअर, RO
और कोई भी एग्ज़ाम एसएससी, सीजीएल, बीएड, टेट, सुपर टेट, जहाँ पे भी जीएस आती हो और आपको प्रॉब्लम है, आप हमारे चैनल के साथ जुड़ें, रेगुलर उसको बारी बारी से अपना कोर्स, अपने टॉपिक कंप्लीट करें और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे जीएस आपकी बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके।